हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि उसको क्रैब साइकिल समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और जिसको पढ़ना है ऑफ कोर्स वो तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं क्रैब साइकिल की। सबसे पहले क्रैब साइकिल का नाम क्रैब साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हैंस क्रैब, उन्होंने ये साइकिल दी थी, इसीलिए क्रैब साइकिल पड़ गया। दूसरी चीज़, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है दैट इज योर सिट्रिक एसिड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल बोला। तीसरी चीज़, इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। रीज़न, क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो ये 3 इसके नाम हो गए। ये हमारी बात क्लियर। दूसरा आता है कि क्रैब साइकिल एग्जैक्टली होती कहाँ है। क्रैब साइकिल की जो साइट है बच्चे, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, इसीलिए हम बोलेंगे द साइट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब देखो, कोई भी साइकिल है उसके अंदर देयर वुड बी सर्टेन एंजाइम जो इन्वॉल्व होंगे। अब वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम उसी जगह पे जहाँ पे क्रैब साइकिल हो रही है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लेकिन एक एंजाइम है जो कि एक्सेप्शन है, जिससे PYQ है, वो ये है कि जो आपका एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है ये नहीं मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये वहाँ पे नहीं मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं मिलता, ये PYQ है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्रैब साइकिल एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला पाथवे होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज योर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन योर ग्लूकोज, और ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनाएगा बच्चे? 2 पायरुवेट बनाता है। वो जो 2 पायरुवेट होते हैं दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द लिंक रिएक्शन, जो अगला स्टेप है। इधर देखना, एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट। ठीक है, पायरुवेट बना ग्लाइकोलिसिस के एंड पे। अब पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इन्होंने एक दिखा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। दिस पायरुवेट विल बी फर्दर, मतलब एक रिएक्शन होगा, लिंक रिएक्शन, जिसमें पायरुवेट आगे जाके बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस पूरी रिएक्शन के अंदर अगर एक पायरुवेट है तो आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए एक मिलेगा, 2 होंगे तो आप इंटू 2 कर लेना। ठीक है, इसके अंदर 2 NADH2 जो होते हैं वो बनते हैं और 2 CO2 बनते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? 2 NADH2 बनेंगे और 2 CO2 बनेंगे अगर 2 पायरुवेट है तो। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्वॉल्व होगा, जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसके साथ में तुम्हारा TPP है, लिपोइक एसिड है, मैग्नीशियम आयंस है, ये सारी चीज़ें। ये NCERT में नहीं दे रखा, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो बात यह है कि पायरुवेट आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है लिंक रिएक्शन के थ्रू। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इट एंटर्स इनटू योर क्रैब साइकिल। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से होती है। ठीक है, लिंक रिएक्शन वाली बात आप लोग वापस से पढ़ लीजिएगा, मैंने वो डिटेल में नहीं पढ़ाई है। एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जाता है और उसको कंबाइन किया जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। ठीक है, क्रैब साइकिल जो है वो NCERT में जो दे रखा है वो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर मिसिंग इन द साइकिल, लेकिन दोज पॉइंट्स आर गिवन इन योर थ्योरी। तो मैंने ना एक डिटेल क्रैब साइकिल यहाँ पे बना रखी है, क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, जो आपने लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया है उसको उठाओ, उसको कंडेंस कर दो। ठीक है, किसके साथ में? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में। फॉर कंडेंसेशन यू रिक्वायर अ कंडेंसिंग एंजाइम, ऑब्वियस। ठीक है, उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, दोनों मिलके बनाएंगे 6 कार्बन का एक सिट्रिक एसिड। ठीक है, और कोएंजाइम ए को हम रिलीज कर देंगे, और इस स्टेप में एक पानी भी रिलीज होता है। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड जो होता है, इस सिट्रिक एसिड से आप बनाते हो सिस एकोनिटेट। दिस स्टेप यू कैन मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहिए एकोनिटेज और Fe2+। ठीक है, फिर सिस एकोनिटेट बनता है आइसोसिट्रेट, सेम एंजाइम इज इन्वॉल्व, सेम मेटल फैक्टर इज इन्वॉल्व, यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल आपको देना पड़ेगा। दिस स्टेप ऑल्सो यू कैन स्किप। NCERT में बोल रखा है सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनता है, उन्होंने ये स्टेप को मिस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट, और इस स्टेप में आपको इन्वॉल्व होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके लिए मेटल फैक्टर है Mn2+। ठीक है, यहाँ पे NAD+ से आप NADH2 बनवाते हो। तो एक तो ये स्टेप हुआ जहाँ पे क्या बना? NADH2। तो एक स्टेप ये हो गया, आपको याद रखना है, जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है तब एक NADH2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है उससे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन का है, अभी तक सब कुछ 6 कार्बन का था। इससे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है विच इज ऑफ 5 कार्बन। एक कार्बन किधर गया? हमने CO2 बना के उड़ा दिया, तो यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने CO2 रिमूव करा, द रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, सो द एंजाइम इन्वॉल्व विल बी नोन एज डीकार्बोक्सिलेज। Mn2+ इसको भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है, इससे आप बनाते हो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज ऑफ 4 कार्बन, तो क्या करोगे? एक CO2 फिर से निकाल दोगे, तो आपने एक CO2 दोबारा निकाल दिया। इस स्टेप में भी आपको याद करना पड़ेगा कि इस स्टेप में भी NAD+ से एक NADH2 बनता है।
ठीक है। सो दैट मीन्स 2 स्टेप हो गए जहाँ पे अभी तक NADH2 बन गए, एक तो ये वाला आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट और दूसरा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। 2 जगह पे CO2 निकले, ठीक है। अभी तक 2 जगह पे CO2 निकल चुके हैं और अभी तक 2 जगह पे NADH2 भी बन चुके हैं। सेम एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो कि लिंक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, वहाँ पे भी तो सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पे भी NADH2 निकला था, वहाँ पे भी CO2 निकला था और वहाँ पे भी सेम ही एंजाइम का कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हुआ था। डन। फिर आता है बच्चे सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो कि 4 कार्बन का है, इससे दोबारा फिर 4 कार्बन का ही सक्सिनिक एसिड निकलता है, ठीक है। इस स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होता है थायोकाइनेज, ठीक है। यहाँ पे आप GDP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके GTP बनाते हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे ATP GTP डायरेक्टली बनता है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द ETS, आप ETS में घुस ही नहीं रहे हो, तो दैट इज नोन एज SLP, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैंने क्या बोला, अगर आपकी ATP GTP कोई भी एनर्जी बिना ETS में घुसे बन रही है, उसको आप बोलते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स ATP का प्रोडक्शन। सबस्ट्रेट लेवल क्यों बोला, यू आर नॉट गेटिंग इनटू द ETS। अब सक्सिनिक एसिड जो है, मतलब जब ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप, ये जब स्टेप हुआ वहाँ पे आपको 1 GTP मिला, उसको हम काउंट करेंगे। तो अभी तक हमको 2 NADH2 मिल चुके हैं, 2 CO2 मिल चुका है और 1 GTP मिल चुका है। डन, सॉर्टेड, ओके। नाउ सक्सिनिक एसिड से आप बनाते हो च्यूमेरिक एसिड। एंजाइम इन्वॉल्व विल बी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं और है, वो हम देखेंगे कहाँ प्रेजेंट है जब ETS पढ़ेंगे तब, ठीक है बच्चे। इस स्टेप में आपको FADH2 मिलता है। क्या मिला अभी तक, अभी तक हमको 2 NADH2 मिल गए, अभी तक हमको 1 GTP मिल गया, अभी तक हमको 2 CO2 मिल गए और अब हमको 1 FADH2 भी मिल गया है। डन। नाउ फ्यूमेरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू योर मैलिक एसिड। एंजाइम इन्वॉल्व विल बी फ्यूमरेज, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, 4 कार्बन के ही। फिर मैलिक एसिड से दोबारा हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेंगे। साइकिल है तो जहाँ से शुरुआत होगी वहीं पे ख़त्म होगा। इस स्टेप में भी डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पे भी NADH2 बनता है। वापस सुनना, 3 स्टेप पे NADH2 बने, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। 2 स्टेप पे CO2 बने, करेक्ट, और 1 स्टेप पे GTP बना। तो अगर आपसे पूछे जब आपने एक एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करवाया, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब एक क्रेब्स साइकिल में 3 जगह पे NADH2 निकले हैं, एक जगह पे FADH2 निकला है और एक जगह पे GTP निकला है। ये तो एनर्जी के फॉर्म्स हुए, करेक्ट, ठीक है, और 2 आपको CO2 मिले। तो अगर आपसे पूछे एक क्रेब्स साइकिल का बैलेंस शीट बनाइए तो आप क्या बोलेंगे, 3 NADH2, 2 CO2, 1 FADH2 एंड 2 CO2, करेक्ट, मतलब वही बात है ना सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अब अगर आपको बोले कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, अगर 2 होंगे तो आप क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल को 2 बार चला देंगे, तो सब कुछ इंटू 2 कर दो, ठीक है। 3 NADH2 इंटू 2, 1 FADH2 इंटू 2, ठीक है, एंड 2 CO2 इंटू 2, ठीक है, एंड 1 GTP इंटू 2 कर दो सब कुछ, ठीक है। अब ना एक रिएक्शन है NCERT के अंदर, ये जो रिएक्शन है ना बच्चे, इन रिएक्शन के अंदर लिंक रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। तो उन्होंने बोला कि हमने पायरुविक एसिड से शुरुआत करी, मतलब ग्लाइकोलिसिस के एंड से शुरुआत करी, तो 4 NADPS हमने दे दिए। 4 NADPS कहाँ से आए, यहाँ पे तो हमने 3 NADPS दिए तभी तो 3 NADH2 बने, लेकिन एक तो लिंक रिएक्शन वाला है और 3 क्रैब वाले हैं। फिर एक FAD प्लस डाला, वो क्रैब वाला भी हमने काउंट करा था। 2 पानी के मॉलिक्यूल डाले, ये याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो यू कैन स्किप, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो ADP को हमने कपलिंग कर दिया है GTP के साथ, बोलते कि एक बार तुम लोग काउंट में ना GTP को ATP ही काउंट कर लो, ठीक है। और फिर हमको 3 CO2 मिलते हैं। ये 3 CO2 कौन से हैं, एक तो है लिंक रिएक्शन वाला और 2 है क्रैब वाले। 4 NADH या NADH2 बनते हैं, 3 है क्रैब वाले और 1 लिंक रिएक्शन वाला, ठीक है, ये रहे, ठीक है। और FADH2 1 है क्रैब वाला और ATP है वो GTP वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक पायरुवेट की बात करूँ तो 3 NADH2 बने। पायरुवेट मतलब एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि पायरुवेट ही तो आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ही बना रहा है, तो आप पायरुवेट लिखोगे या एसिटाइल कोएंजाइम ये लिखोगे, काउंट सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो 3 NADH2 बने, हमने बोला था 3 स्टेप में NADH2 बने, एक स्टेप में FADH2 बना है और एक स्टेप में ATP बनी है। वो ATP इज मतलब GTP ही है, उसको ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 2 पायरुवेट के लिए बोलूँ या फिर 2 पायरुवेट मतलब 1 ग्लूकोज के लिए बोलूँ तो इंटू 2 कर देंगे, तो 3 इंटू 2 गिव्स यू 6, 1 इंटू 2 गिव्स यू 2 एंड अगेन 1 ATP इंटू 2 गिव्स यू 2 ATP, ठीक है। डन बेटा, ओके। तो अगर 2 पायरुवेट के लिए बोले तो ये काउंट आएगा, क्लियर है।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रैप साइकिल की कहानी ख़त्म। अगर अभी भी आपको क्रैप साइकिल के अंदर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट डाउन, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई कैन सेंड यू द लिंक। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे।